Hello everyone, hello mommies, welcome to Shivi's classes and a very happy Diwali to all of you. इधर मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मैं दिवाली की सफाइयों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और आप भी बहुत बिज़ी हो गए। तो क्योंकि ये फेस्टिवल ऐसा है कि 4-5 डेज़ लोग इसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो अब क्योंकि फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है तो हम लोग फिर से अपने स्टडीज़ पे वापस आते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ मैथ्स की वर्कशीट क्लास 2 के बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा क्लास 2 या 3 में है तो आप ये वर्कशीट उसे सॉल्व करा सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपने स्कूल के बच्चों को ये आफ्टर बिफोर असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाया है। तो वो कुछ नंबर तो ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ नंबर जो इस टाइप के होते हैं 400 वाले या 39 वाले, तो इन सब में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा कि बाकी बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने सोचा कि इस पे ही एक वीडियो बना देते हैं। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आपके बच्चों को किसी में भी प्रॉब्लम होती है असेंडिंग डिसेंडिंग या आफ्टर बिफोर, तो मैं उससे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वर्कशीट में मैंने कुछ 3 डिजिट्स के नंबर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक आफ्टर बिफोर असेंडिंग डिसेंडिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आज हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है और बच्चों को ईजी तरह से आप इसे कैसे बता सकते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आपको इस वर्कशीट का प्रिंटेबल फॉर्म चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे 245 लिखा हुआ है। इसको बच्चों को क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है। डैश 100 प्लस डैश टेंस प्लस डैश वंस, यानी 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, टेंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है और वंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरह से भी बता सकते हैं। यहाँ 3 डिजिट्स हैं, 3 डैश हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। 4 टेंस एंड 5 वंस, और इसको आप इस तरह से भी बता सकते हैं, लाइक वंस टेंस 100, इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है, 2, तो वंस की जगह हम लोग लिख देंगे 2। टेंस के प्लेस पे 7 टेंस, 6 के प्लेस 100 के प्लेस पे है 6, तो 600 7 टेंस 2 वंस। तो इस तरह से आप बच्चों को ये क्वेश्चंस करा सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द न्यूमरल्स फॉर ईच सम्स। यहाँ पे कुछ सम्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको ऐड करके न्यूमरल्स यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना हुआ है। तो ये भी बच्चों को आप 2 तरह से बता सकते हैं। सबसे ईजी मेथड ये है, क्या लिखा हुआ है, 625। इसको हम लोग अगर प्लस हटा दें तो कैसे पढ़ेंगे, 625। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख देंगे 625, मतलब जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप ये बच्चों को कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 6, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे 6, 0 नहीं काउंट करेंगे। फिर यहाँ लिखा है 2 लिख देंगे, 0 नहीं लिखना है, और फिर 5, 625, 625। नेक्स्ट वाला भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, 0 नहीं लिखना है। 5 है, 5 लिख देंगे, 0 नहीं लिखना है। लास्ट इज 4, तो 154। तो इस तरह से आप बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसे शॉर्ट फॉर्म में किया है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो इसे भी आप 2 तरह से बच्चों को करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लस को नहीं पढ़ेंगे, और जैसे ही इसको प्लस को हटा के पढ़ते हैं 625 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 225। तो अगर प्लस लगाएंगे सारे नंबर्स के बीच में तो क्या आएगा, 200 प्लस 20 प्लस 5। तो यहाँ उसी तरह से लिख देंगे 200 प्लस 20 प्लस 5। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। एक नेक्स्ट मेथड ये है, 542 है, या तो सिंपली ऐसे लिख देंगे 500 प्लस 40 प्लस 2, या तो आप ये बता सकते हैं फर्स्ट नंबर इज़ 5,
तो 5 लिखेंगे और 5 के आगे कितने डिजिट दिए हुए हैं, 2 डिजिट हैं, तो 5 के आगे हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 के आगे कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो लगेगा, फिर प्लस का साइन। नेक्स्ट नंबर इज़ 2, अब 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो गया 542। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस बच्चे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट्स 4 in 425। 425 में 4 की प्लेस वैल्यू बतानी कि 4 किस प्लेस पे, तो हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, 425 यानी 4 किसके प्लेस पे, 4 के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, 400 बोल रहे हैं, यानी 4 किसके प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 400। एक तो ये हो गया क्योंकि हम इसको 400 बोल रहे हैं, यानी 4 की प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू 400 है। ठीक है, एक चीज़ और है, हम लोग इस तरह से ही बच्चों को बता सकते हैं कि हमें इस डिजिट का प्लेस वैल्यू पता करना है इस नंबर में। तो ये डिजिट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने पहले ये डिजिट लिख दिया और उसके बाद कितने डिजिट हैं उसके आगे, 2 डिजिट है तो आगे 2 ज़ीरो लगा दिया, तो 400। अब यहाँ देखते हैं 6 की प्लेस वैल्यू हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो 6 कहाँ है, एकदम कॉर्नर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉर्नर में बिल्कुल 6 लिख देंगे। ठीक है, और 6 के आगे क्योंकि एक भी डिजिट नहीं है तो यहाँ आगे हम एक भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे, सिंपल 6 ही रहेगा, यानी यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही है। नेक्स्ट 5 है, तो 5 कहाँ दिया हुआ है, मिड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मिड में 5 लिख देंगे। अब 5 के आगे कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 50। 5 की प्लेस वैल्यू 50 है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अगर 1s 10s 100 में बताना है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखिए 4 के आगे 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा है, यानी 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। अब 6 एकदम कॉर्नर में है, तो 6 यानी किसके प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे है, और 5 मिड में दिया हुआ, यानी 1s के बगल बाद में क्या आता है, 10s आता है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10s। तो हम इस तरह से भी बच्चों को बता सकते हैं, और ये तो एकदम सिंपल मेथड है ये चीज़ें बताने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। अब यहाँ पे हमें आफ्टर बिफोर करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 207, 785, इसके आफ्टर में कौन सा नंबर आता है, बिफोर में क्या आता है वो बताना है। तो ये भी बहुत इजी वे में आप बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को आफ्टर बिफोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे उन्हें पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ 1s के प्लेस वाला नंबर देखना है। ठीक है, तो आगे के नंबर हम एज इट इज़ लिख देंगे 207। ठीक है, अब 200 लिख दिया, 20। 7 के बिफोर में क्या आता है, अब 7 क्योंकि एक सिंगल डिजिट है तो बच्चे इजीली गेस कर लेंगे कि 7 के पहले क्या आता है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ पे भी 20 लिख देंगे और देखेंगे 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद आता है 8। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, 785 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 और 8 लिख देंगे। 5 के बिफोर में आता है 4, और यहाँ पे भी 7 और 8 लिख देंगे। 5 के आफ्टर में आता है 6। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ये जो 00 वाले नंबर होते हैं ये आपको बच्चों को अलग से थोड़ा समझाना होता है, क्योंकि इसमें तो हम लोग फर्स्ट डिजिट देख के इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट ये जो 00 वाला नंबर होता है इसमें आफ्टर में भी थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और बिफोर में भी। तो यहाँ क्या करना है, 400 है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब 00 वाले नंबर आते हैं तो ये तीनों डिजिट चेंज होंगी, ये सारी डिजिट चेंज होंगी। कैसे, अब 0 के पहले आप बोलोगे बच्चों को 0 से पहले क्या आता है तो उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो आप यहाँ पे उनको बोल दो कि पूरा 10 तक की काउंटिंग लिख लें। 10 तक की काउंटिंग में 0 यहाँ आ रहा है ना, 10 के साथ 0, तो 0 के पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है, 9, तो 0 के पहले आ गया 9। फिर यहाँ भी 0 है तो 0 के पहले आ गया 9, और 4 के पहले क्या आता है, 4 के पहले आता है 3, तो ये हो गया 399। ठीक है, और आफ्टर में क्या करना है, अब 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्योंकि स्टार्टिंग भी क्या होती है, अगर हम लोग होल नंबर देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग भी 1 के पहले 0 आता है। ठीक है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 4। आफ्टर में सिर्फ हम लोग 1s डिजिट ही चेंज करेंगे, बाकी की डिजिट सेम रहती है।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन वाले नंबर तो बहुत ईजी होते हैं, सिंपल, हमें वंस के प्लेस की डिजिट देखनी है। 6 1 7 है, तो 6 1 7 के बाद क्या आता है 8। 7 7 5 है, 7 7 लिख दिया, 5 के बाद क्या आता है 6। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं 9 वाले, इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसके बाद क्या आना है। तो 9 के बाद क्या आता है 0 आता है, 0 लिख देंगे। ठीक है। अब क्योंकि 9 के बाद 0 आ गया और यहाँ पे क्या होता है 3 के बाद क्या आता है 4, और ये एज इट इज लिख देंगे। 39 है ना, 39 के बाद क्या आता है 40 आता है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, 9 के बाद क्या आता है 0, फिर 8 के बाद क्या आता है 9, और इस 8 के यहाँ पे 8 ही लिख देंगे क्योंकि 89 है। हमें बस इसमें डिफरेंस लाना है, ये वाला नंबर एज इट इज होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू करना है। इसमें भी क्या करते हैं, पहले हम लोग देख लेंगे कि सब जगह 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट का नंबर नहीं, यहाँ हमें फर्स्ट नंबर देखना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 3, यहाँ पे 9, तो 3 इज ग्रेटर और 9, तो 9 बड़ा होता है, तो 9 के साइड इसका फेस ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 6, फर्स्ट नंबर 1, तो 6 इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज 1 एंड हियर 6, तो 6 इज ग्रेटर। इस तरह से आप बच्चों को करा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दोनों सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, थर्ड नंबर भी सेम है, तो यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग द स्मॉलेस्ट एंड टिक द लार्जेस्ट नंबर। अब हर एक लाइन में हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर देखना है। स्मॉल नंबर को हमें सर्कल करना है और बिगेस्ट नंबर को टिक। तो स्मॉल कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब में 3 डिजिट्स हैं, सारे नंबर्स 3 डिजिट्स के हैं। अब स्मॉल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग के नंबर्स देखने हैं। यहाँ 4 5 2 2 7, तो 4 5 2 2 7 में सबसे छोटा 2 है। अब यहाँ क्योंकि 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ 2 के बाद 7 है, यहाँ 2 के बाद 0 है, तो सबसे छोटा हो गया 206। अब लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो 2 को तो हटा ही देंगे। अब यहाँ क्या बचा 4 5 7, 4 5 7 में सबसे लार्जेस्ट है 7, दिस इज लार्जेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 1 3 2 1। तो अब यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ सब जगह 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट है, तो यही सबसे छोटा होगा 2 डिजिट वाला नंबर। अब हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो लार्जेस्ट में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 3 2 1 में सबसे बड़ा नंबर है 3, तो ये होगा टिक। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज गिवन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़ा। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को छोटे से बड़े नंबर्स में अरेंज करना है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए फर्स्ट डिजिट देखेंगे 4 3 1 1, तो 4 3 1 1 में सबसे छोटा 1 है, लेकिन यहाँ 1 2 टाइम्स दे दिया है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 है, यहाँ पे भी 1 के बाद 2 है, तो हम थर्ड नंबर देखेंगे। यहाँ 2 के बाद 0 है, यहाँ 2 के बाद 7 है, तो 0 और 7 में कौन सा छोटा हुआ 0 वाला, तो यानी ये नंबर हो गया सबसे छोटा 120। अब यहाँ से इसको हम कट कर देंगे ताकि बाकी के नंबर ढूंढने में हमको ईजी हो। अब देखेंगे, अब इसको तो हमने हटा दिया, इसके बाद बाकी के नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है, 4 3 1 में 1 सबसे छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे 127 और 127 और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब बचा ये दोनों नंबर, इसमें 4 और 3 में 3 इज स्मॉल, तो 350 कट एंड लास्ट इज 420। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट इज गिवन राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, तो सबसे बड़ा नंबर पहले देखेंगे। यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है, सब जगह 1 दिया है। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे 2 1 0 6, तो सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है। तो 2 1 0 6 में सबसे बड़ा क्या हो गया 6, तो ये सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे 165 और यहाँ से इसको कट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ 1 2 1 1 1 0, तो अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है 2 1 और 0 में 2 इज 125। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है 1 या 0,
1 बड़ा है तो 1 1 5 एंड लास्ट इज दिस। एक क्वेश्चन और मैं कर दे रही हूँ। 430 240 140 225, तो सबसे बड़ा ढूंढना है। फर्स्ट इज 4 2 1 2, सबसे बड़ा कौन सा है? 4। 430 सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। अब 2 2 1, 2 2 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है, बट यहाँ 2 जगह 2 है, तो यहाँ 2 के बाद 4 है, यहाँ 2 के बाद 2 है, तो 4 और 2 में कौन सा बड़ा है? 4। 2 4 0 कट। अब इन दोनों में 225 इज एंड लास्ट इज 140। तो इस तरह से आप बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पढ़ा सकते हैं। तो ये रही मैथ्स की वर्कशीट क्लास 2 के बच्चों के लिए। 3 के बच्चे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।